गुस्से पर काबू कैसे करें? दर्शकों, क्रोध के बारे में तो आप जानते ही हो। क्रोध एक दिया सलाई की तरह होता है, जो पहले खुद को जलाता है फिर दूसरे को जलाता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु के आश्रम में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक लड़का बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगता था। एकदम से अपना आपा खो बैठता था। आश्रम के सभी बच्चों को भला बुरा कहने लगता था। उसके इस गुस्सैल रवैया से आश्रम के सभी छात्र परेशान थे। सब लोग उससे बचकर रहना चाहते थे। कोई उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि इसके मुंह लगने का अर्थ है आग में घी डालना। वो भी इस बात से बड़ा दुखी था। वो लड़का सोचा, मेरे इस स्वभाव के कारण आश्रम के सभी बच्चे मुझसे दूर दूर भागते हैं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना इसका अपने गुरु से उपाय पूछूं। गुरु भी उसकी आदत से पहले से वाकिफ थे, पर वे भी उसे समझाने का अवसर ढूंढ रहे थे। एक दिन गुरु सब शिष्यों को पढ़ा रहे थे। गुरु ने उस दिन जानबूझकर उस लड़के को सभा में नहीं बैठाया। थोड़ी देर के बाद वो लड़का जोर से बोला, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो एकदम से शांत बैठे रहे। उसने फिर चिल्लाकर यही प्रश्न किया। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव बाहर खड़े उस शिष्य को अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं देते? गुरु ने कहा, बेटे आज वह अछूत है। शिष्यगण कहने लगे, अछूत हम कुछ समझे नहीं। आपके धर्म में तो जात पात का कोई भेद नहीं है, फिर वो अछूत कैसे? गुरु कहने लगे, पुत्रों आज वो क्रोध में आया है और क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा मानसिक हिंसा करता है, इसलिए क्रोध करने वाला अछूत होता है। उसे कुछ समय तक अलग होकर एकांत में खड़ा रहना चाहिए। पश्चाताप की अग्नि में तपकर ये स्मरण करता रहे कि अहिंसा महान कर्तव्य है, परम धर्म है। सभी शिष्यगण गुरु की बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अछूत क्या है और अछूत कौन है। काफी देर खड़ा रहने के बाद गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे 1 किलो से भरा हुआ एक थैला देते हुए कहा कि हे पुत्र, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इस थैले से 1 कील निकालकर दीवार में ठोक देना, यही तुम्हारी सजा होगी। अब तो गुरु की आज्ञा अनुसार लड़का कीलों का थैला लेकर दीवार के पास बैठ गया। पहले दिन में उसे 40 बार गुस्सा आया और उतनी ही कीलें उसने दीवार में ठोक दी। दूसरे दिन भी जितनी बार उसे गुस्सा आया उतनी ही कीलें उसने दीवार में फिर ठोक दी। सारे शिष्यगण ये देखकर हैरान थे कि क्रोध करने की अजीब सजा गुरुदेव ने तय की है। वे इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे थे। अब तो गुस्सैल विद्यार्थी सोचने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। यही सोचकर उसने क्रोध पर काबू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसने अपने गुस्से पर काफी हद तक काबू पा लिया। धीरे धीरे कीलें ठोकने की संख्या कम होती चली गई और एक दिन ऐसा आया कि वो पूरे दिन में उसे एक भी कील ठोकनी नहीं पड़ती थी। उसने ये बात अपने गुरु को बताई कि अब तो उसने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है। पूरे दिन में अब उसे एक भी कील ठोकनी नहीं पड़ती है। यह देखकर गुरु को बहुत प्रसन्नता हुई। अब गुरु ने उसे दूसरा काम बताया, देखो बेटे, अब तुम्हें ये करना है कि जितनी कीलें तुमने दीवार में ठोकी है उनमें से एक एक कील तुम रोज निकालोगे, और कील तभी निकालोगे जब तुम्हें पूरे दिन में एक भी बार गुस्सा नहीं आना चाहिए। लड़के ने वैसा ही किया। जिस दिन उसे पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं आता था,
उसी दिन वह दीवार में से एक कील निकाल देता था और इस तरह से धीरे धीरे कई दिनों में उसने दीवार से सभी कीलें निकाल दी और खुश होकर गुरु को यह बात बताई कि हे गुरुदेव, मैंने अपनी वो सजा पूरी कर ली है। अब तो वो अन्य छात्रों के साथ बैठकर पढ़ लिख सकता है, क्योंकि अब वो अछूत नहीं रहा। गुरु ने कहा, बेटे अब तुम सबके साथ बैठ सकते हो। गुरु ने कहा, पर उससे पहले एक बार अपनी दृष्टि इस दीवार पर डालो जिस पर तुमने क्रोध आने पर कीलें ठोकी थी। आज इस दीवार में सैकड़ों छिद्र हो चुके हैं। आपके क्रोध ने इसे कितना बेसुबा बना दिया है। यह दीवार अब पहले की तरह नहीं हो सकता। जरा सोचो, जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो या करते हो तो वो सब सामने वाले व्यक्ति के हृदय पर इसी तरह के गहरे घाव छोड़ जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि आपके द्वारा क्रोध में बोले गए शब्द इस दीवार की भांत सामने वाले को कितनी पीड़ा पहुंचाते होंगे? कहते हैं चोट का घाव तो भर भी जाता है, पर क्रोध में कहे गए तीखे शब्दों का घाव कभी नहीं भरता, वो नासूर बन जाता है। हे बेटे, कोयल देखने में कुरूप होती है, परंतु उसका स्वर उसकी खूबसूरती बना देता है। स्त्री सुंदर विचार वाली ही सुंदर कही गई है। विद्यावान व्यक्ति भले ही कुरूप हो, उसकी विद्या ही उसका रूप होती है। तपस्वी का सौंदर्य क्षमा करना ही होता है। ये सब उनके गुण माने गए हैं और यही सबसे बड़ा सौंदर्य है। कहते हैं अनाचारी, अत्याचारी, मूर्ख, दूसरे की निंदा करने वाला, दुष्ट वाणी बोलने वाला और क्रोधी को दुख दरिद्र शीघ्र लेता है। इसलिए मीठे वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कोई गरीब नहीं हो जाता और सब उसके मित्र बन जाते हैं। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।